आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन, एसएसटी जर्नल साइंस, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, हेडमास्टर डीडीओ और सीनियर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं साले मोहम्मद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसको टेस्ट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं और इनोवेटिव असेसमेंट एंड एवोल्यूशन भी कहते हैं। तो आज जो हम इस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो आए चलते हैं और जो है इसको डिस्कस करते हैं इसके हवाले से। अगर आप लोगों ने इस हवाले से कोई मालूमात लेनी हो तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं क्लासेस के हवाले से, और दीगर अगर कोई क्वेश्चन है। तो जी, आज हमारा टेबल जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि ये हमारे पास चाहे एसएसटी के पेपर में हो तो बार बार जो है ये रिपीट हुआ है। और रिसेंटली अब जो हमारे पास हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के पेपर हुए थे तो उस पर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो आया था। तो लिहाजा इस हवाले से आप देख सकते हैं कि इसका कितना स्कोप है और ये क्यों इतना ज़रूरी है कि ये पेपर में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए जी, तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को समझते हैं कि हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है क्या और ये कैसा होता है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो बजाय कि मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे ले आऊँ, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी तारीफ के सेक्शन में आते हैं। ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहले हम आदर आते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये याद कर लें कि सबसे जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है उसके बहुत सारे नाम हैं। एक तो उसको हम कहते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है। इसके अलावा हम इसको टेस्ट ब्लू प्रिंट भी कहते हैं, ये याद रखें। हम इसको टेस्ट ब्लू प्रिंट भी कहते हैं और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। तो लिहाजा ये आपने याद करना। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके जो है वो टेबल के हम देखते हैं कि टेबल को हम बनाते क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है वो अपने लेवल्स लिखते हैं, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे कोग्निटिव डोमेन के लेवल हमने लिखे हैं। ठीक है। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोग्निटिव डोमेन के हमने लेवल लिखे हैं। अब देखें, ये 1 से लेके 6 तक ऐसे लेवल जा रहे हैं। ठीक है। अब देखें, ये रिमेम्बरिंग पहला, ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास तीसरा, ये हमारे पास चौथा, ये पांचवा, ये 6। ठीक है। तो एक साइड पे हम क्या करते हैं, लेवल्स लिखते हैं, रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेलुएट या क्रिएट। ठीक है। तो हम ये 6 लेवल्स लिखते हैं। इस साइड पे हम लिखते हैं कि हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं, ABCD। अब फर्ज कर लेते हैं कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये हमारे पास एयर पोल्यूशन हो गया, टॉपिक ए। टॉपिक बी हमारे पास वाटर पोल्यूशन हो गया, ये हमारे पास नॉइस पोल्यूशन हो गया, और ये हमारे पास जो है कोई भी और टॉपिक के बारे में वाटर साइकिल जो है हम ले लेते हैं कि ये 4 चीजें जो है वो हमारे टॉपिक हैं, या इसको 4 चैप्टर समझ लें, 4 यूनिट समझ लें तो भी सही है। ठीक है। ठीक है। तो एक तरफ हम लेवल्स लिखते हैं, उसके आगे जितने हमने चैप्टर हैं, ये अभी 3 चैप्टर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सी भी हो सकते हैं। तो लिहाजा टॉपिक के अगर इसके बनिस्बत अगर आप सिर्फ इसको चैप्टर समझें तो ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, और आसान हो जाएगा। अब ये देखें कि हमने यहाँ पे लेवल्स लिख दिए, यहाँ पे हमने चैप्टर लिख दिए, चैप्टर ABCD, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और लास्ट में हमने वाटर साइकिल लिख दी। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एडजस्ट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम बैलेंस बराबर करते हैं और यहाँ पे भी बैलेंस बराबर करते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो स्कोर जो है 100 लाना होता है, परसेंटेज। अब यहाँ पे देखें कि हमने जो है वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में पढ़ा था कि हमारे पास जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो रिमेम्बरिंग स्टेज वाले होते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्टेज वाले होते हैं और अप्लाइंग स्टेज वाले होते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास बच्चे कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने क्रिएशन लेवल में जो ज़हीन बच्चे होते हैं क्लास में कम होते हैं, तो इसलिए भी हमने उसके लिए एक ही सवाल रखा है। क्योंकि ज़हीन बच्चे कम होते हैं तो लिहाजा ये सवाल हम इस तरह भी नहीं कर सकते कि क्रिएशन में ही कुछ सवाल ना रखें। तो अगर वो रखेंगे तो फिर वो ज़हीन स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए हमने तो फिर कोई चैलेंजिंग टास्क ही नहीं दिया।
ये अच्छा, एवोल्यूशन में देखिए हमने कहा कि बच्चे जो है वो कम होते हैं, तो लिहाजा हमने इसमें सिर्फ दो सवाल डाल दिए। अब यहाँ पे सवाल हम ज्यादा है, क्यों इसलिए ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी ज्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे भी ज्यादा होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो रिमेम्बरिंग के जो है, अभी देखें, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, सही है, हमने पांच क्वेश्चन जो है वो दे लिए, तो आप इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास पांच है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है थ्री फोर फाइव सिक्स क्वेश्चन है, यहाँ में हमने सिक्स कर दिया, यहाँ पे फाइव कर दिया, सिक्स कर दिया, इस तरह हम जाते जाते ये हमारे पास आ गया 25। ठीक है, अब देखें कि रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चन में भी कवर हो रहे हैं तमाम चैप्टर में से, अंडरस्टैंडिंग वाले में भी तमाम हो रहे हैं, एप्लीकेशन वाले में भी तमाम क्वेश्चन हो रहे हैं, एनालाइज वाले में भी तमाम क्वेश्चन हो रहे हैं। एवेल्युएशन में इसमें कवर नहीं हो रहा क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन कवर नहीं हो रहा, दूसरे जो है वो एवेल्युएशन वाले और क्रिएशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कोई कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं, ब्राइट स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ दो रखे। अच्छा जी, क्रिएशन लेवल में हमने यहाँ पे नहीं रखा, यहाँ पे नहीं रखा, हमने टॉपिक सी में रखा। हमने एक क्वेश्चन रखना था ब्राइट स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए हमने सी से उठाया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस स्टेट को समझे, तमाम टॉपिक ए में से तमाम सवाल पूछे गए हैं, टॉपिक बी में से सवाल पूछे गए, सी में भी पूछे गए, डी में भी पूछे गए। अब इन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का एक फायदा ये होता है कि आपके पेपर में रिमेम्बरिंग स्टेज वाले, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज और एवेल्युएट और क्रिएट वाले, ये तमाम के तमाम एरियाज भी कवर हो जाते हैं। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये है कि टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी या डी, इन चारों चैप्टर से भी सवालात आपके कवर हो जाते हैं। दूसरा फायदा हो गया। फिर फायदा ये होगा कि इसमें आपके जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, उनके लिए भी तमाम क्वेश्चन आ गए। और यहाँ पे जो हमारे पास जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उनके लिए भी जो है वो सेक्शन आ गया, वो भी उनका भी जो है वो उनके हवाले से भी हमने सवाल रख दिए, ये फायदा हो गया। अब जो हम यहाँ पे देखिए परसेंटेज काउंट करते हैं, या भी 25 आ गए, यहाँ पे हम काउंट करते हैं, या भी 25 आ गए। अब यहाँ पे एक और जो पॉइंट जो बताने वाली बात है वो ये है कि आप देखें स्टूडेंट्स, कि देखें ये सिक्स, और उसके बाद फिर ये सिक्स, फिर उसके बाद ये सिक्स, और ये इसके बाद ये सिक्स, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे फिगर है ये ताक अदद है, 25 है। ठीक है, ऑड नंबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो एक सवाल ज्यादा किया। अब देखें, तो अगर हम ये सिर्फ एक उसको इग्नोर करें तो आप देखते हैं कि तमाम चैप्टर से हमने बराबर बराबर क्वेश्चन लिए हैं, तमाम चैप्टर से हमने बराबर बराबर क्वेश्चन लिए, और ब्लूम्स टेक्सोनोमी के जो कॉग्निटिव डोमेन है वो भी तमाम डिस्कस हुए हैं। चलें जी, अब अगर हम इधर से भी लाते हैं तो हमारे पास तमाम क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज जो कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से, वो तमाम जो है हमारे पास बराबर आए हैं, और तमाम सेक्शन कवर हुए हैं। देखें, टॉपिक ए बी सी डी सबके स्कोर एक हैं, सबके जो है बराबर गए हैं। यहाँ पे भी हमारे पास रिमेम्बरिंग के भी हमने पांच क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग के छह क्वेश्चन, अप्लाइंग के जो है छह क्वेश्चन, इस तरह से भी हमारे पास बराबर है। तो यानी कि अब यहाँ पे टीचर जो इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के जरिए जो पेपर बनाएगा वो इंतहाई कमाल का पेपर होगा। कमाल का पेपर इसलिए होगा कि एक तो उसने कॉग्निटिव डोमेन के तमाम एरियाज कवर कर लिए, उसमें ब्राइट स्टूडेंट भी आ गए, स्लो लर्नर भी आ गए, और जो हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट है वो भी आ गए। इसके अलावा उसने चारों चैप्टर को भी कवर कर लिया, और इस तरह कवर किया कि हर सवाल से जो है उसने छः छः क्वेश्चन जो है डाल दिए, इक्वल क्वेश्चन डाल दिए, सब के सब बराबर हो गए। ठीक है, और आगे चलते हैं कि रिमेम्बरिंग के भी उसने तमाम सवाल इसमें डाल दिए सारे चैप्टर से, अंडरस्टैंडिंग के भी डाल दिए, एप्लीकेशन के भी इसने यहाँ पे डाल दिए, एनालाइजेशन के भी डाल दिए, एवेल्युएशन के भी डाल दिए, और क्रिएशन के भी डाल दिए। ठीक है, यानी कि हर सेक्शन से, हर चैप्टर से जो है सवाल पूछा गया। तो जो टीचर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से पेपर बनाते हैं, एक तो उसके तमाम एरियाज कवर होते हैं, तमाम जो चैप्टर्स के कवरेज कवर होते हैं, और तमाम लेवल्स कवर होते हैं, और सबसे बुनियादी बात, हर एरिया कवर होता है। इस तरह नहीं होता कि कोई ये टॉपिक इग्नोर है, इससे सवाल ही नहीं पूछा गया, दूसरा गया। तो इसके ये फायदे होते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस चीज को टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं, कि जिसमें एक तरफ लेवल्स लिखे जाएं और दूसरी तरफ तमाम टॉपिक्स लिखे जाएं, और सबको जो है वो ड्यू शेयर दिया जाए, और बाकायदा तौर पे जो है वो क्वेश्चन की जो है अलॉटमेंट हो। इस चीज को हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर पेपर में आ जाए कि आप जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाएं और उसको आप किस तरह हैं, तो बिल्कुल ये टेबल आप लिख सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे ये करा होगा कि टॉपिक एक की जगह पे आपने बकायदा तौर पे टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे भी मैंने एग्जांपल दी कि यहाँ पे सिर्फ पोल्यूशन कर दें, ये वाटर पोल्यूशन कर दें, ये एयर पोल्यूशन कर दें, ये नॉइस पोल्यूशन कर दें। बाकी तो आपका यही रहेगा। सिर्फ ये टॉपिक की जगह आप चेंज कर दें, बाकी आप यही टॉपिक भी लिखें, सही है। और इवन अगर आप ये टॉपिक A B C D भी लिखते हैं तब भी आपका जो है ये बेहतरीन बन जाएगा और आपका जो है ये सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि कैसे दी गई है शेयर। अब देखें, ये जो 6 है, 25 का जो 5% है वो 20% बनता है। 25 का जो ये आप इसको प्लस करते हैं तो ये 25 का 20%, ये जो फिगर है ये 25 का 20%, 24%, 20% बन रहा है। ठीक है, ये 100% का फिर जो है इस तरह जो है वो शेयर बनता है। इस तरह परसेंटेज आ गई है, ठीक है, दी गई है। जी, लेवल इसलिए चेंज जी चेंज जो है चेंज नहीं होंगे। आप इन्हें ये कि क्रिएशन में कम बच्चे होते हैं, तो लिहाजा जो है आपने क्रिएशन में कम सवाल डालने होते हैं ना, तो बच्चे कम होते हैं ना, ब्राइट स्टूडेंट कम होते हैं इस वजह से। किसी भी टॉपिक से आप दे सकते हैं, आप साइंस का बना सकते हैं, उर्दू का बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। चलें जी, क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसके जो है वो डेफिनेशन हमें समझ आ गई होगी, क्योंकि समझ आ जाएगी क्योंकि हमने बाकायदा तौर पे उसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया। तो चलें जी पढ़ते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जिसको TOS भी कहते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन A table of specification is a blueprint or plan that outlines what content areas, cognitive level जो हमने पढ़े, जो 6 लेवल थे, what will be tested in classroom assessment। तो यहाँ पे बकायदा तौर पे जो हमारे पास आउटलाइन दी जाती है कि एक तो हमारे पास कौन से कंटेंट एरियाज पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें देखें दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास कौन से कंटेंट एरियाज पूछे जाएंगे और कॉग्निटिव लेवल कौन से पूछे जाएंगे, जो हमारे पास 6 लेवल थे। तो दोनों को जो है वो कॉम्बिनेशन से जो है हम वो जब डिजाइन करते हैं, इस चीज को है हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। इट इंश्योर दैट टेस्ट इज बैलेंस, वैलिड एंड अलाइंड विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये इंश्योर करता है कि हमारा टेस्ट जो है वो बिल्कुल मुतवाजन है और वैलिड है। यानी कि इसको अगर आप बार बार भी जो है इंप्लीमेंट करेंगे, इसको 1 साल बाद इंप्लीमेंट करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, तो ये रिजल्ट वैलिड शो करेगा, क्योंकि जो तमाम एरियाज जो है वो प्रॉपर कवर होते हैं और आपके जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि 4 चैप्टर में आ रहे थे या 4 टॉपिक आ रहे थे, वो भी फुली कवर होते हैं। इट शोज व्हाट टू टेस्ट एंड हाउ मच टू टेस्ट फॉर ईच टॉपिक। ये आपको बताता है कि कहाँ से आपने पूछना है और किस टॉपिक से आपने पूछना है, ये आपको जो है बेहतरीन बताता है। क्योंकि अगर आपने एक सबक से 6 क्वेश्चन ले लिए तो दूसरे से भी आपने 6 लेने होते हैं, तीसरे से भी लेने होते हैं। बाज औकात जो है वो 3 टॉपिक कम होते हैं, चौथा टॉपिक बहुत ज्यादा होता है, वहां पे फिर आप जो है वो रेशियो की चेंजिंग आप कर सकते हैं, वो फिर कोई मसला नहीं, क्योंकि वो फिर लेंथी टॉपिक होता है या उसमें कंसेप्ट ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, अब इसके एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। वो बता रहे हैं हम साइंस की क्लास में मिसाल के तौर पे 40% रेशियो जो है वो प्लांट का है, 30% जो है वो एनिमल्स का है और 30% ऑन इकोसिस्टम का है। तो लिहाजा जब 40% प्लांट का, 30% एनिमल का, 30% का इकोसिस्टम है, तो इसका पेपर भी आपने इसी तरह बनाना है। याद रखें कि अभी आपने जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है उसमें एलोकेशन भी इसी तरह करेंगे जैसे ये थी। अब देखें कि ऊपर यहाँ पे 40% आपने प्लांट को देनी है, 30% एनिमल को देनी है और 30% इकोसिस्टम को देनी है। तो लिहाजा इस तरह जैसे आपके कोर्स में चीज मेंशन है ये वाली चीज, तो इसी तरह आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी उसी तरह रेशो रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें जी अब आगे चलते हैं। अब हमने इसके जो है वो शुरू में तो वैसे सीख लिया था कि हमारे पास जो है वो कैसे बनता है। तो लिहाजा अगर आपसे सवाल बनता है कि आप कंस्ट्रक्ट करें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, तो उसके लिए फिर आपके पास जो है वो ये स्टेप्स हैं कि कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिफाइन करते हैं कि हम बच्चे को क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे टॉपिक A B C D आप ये लिख सकते हैं कि बच्चे को
हम वाटर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में, नॉइस पोल्यूशन के बारे में। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम बच्चे को ये पढ़ाएं और ये इंश्योर करें। ये आपके पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फिर आते हैं कंटेंट एरियाज। डिवाइड द सिलेबस इनटू मेन टॉपिक्स। अब आपके पास जो मेन जो एरियाज हैं, जो आपका सिलेबस है, उसको फिर छोटे छोटे, अगर मुमकिन है तो उसको टॉपिक्स में जो है वो डिवाइड कर ले। ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रॉपर वेटेज दें। ठीक है। डिसाइड द नंबर और परसेंटेज, आपने कितने सवालात और कितने क्वेश्चन किस एरिया से देने हैं, बेस्ड ऑन इस इंपॉर्टेंस एंड टाइम स्पेंड टीचिंग। जाहिर है कि अगर आपने एक सबक, एक टॉपिक पे आपने एक हफ्ता लिया है, ठीक है, एक पूरा हफ्ता आपने एक कंसेप्ट समझाया है और एक कंसेप्ट को आपने सिर्फ और सिर्फ एक दिन में समझाया है, तो जाहिर है जो हफ्ते वाला जो आपने ज्यादा समझाया है, तो उसकी परसेंटेज और उसके क्वेश्चन आप ज्यादा रखेंगे। जो सिर्फ आपने एक दिन में पढ़ाया है, तो उसका जो क्वेश्चन है, रेशियो है, वो आप कम रखेंगे। ठीक है। उसकी बात आ रही है कॉग्निटिव लेवल्स पे। वो जो 6 लेवल्स थे हमारे पास डियर स्टूडेंट, कॉग्निटिव लेवल के, ब्लूम्स टेक्सोनोमी के 6 लेवल्स। फिर उसके बाद हम जो है वो 6 लेवल्स लिखते हैं कि जैसे नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, एनालिसिस है, एवेल्युएशन है, क्रिएशन है। उसमें फिर हम बाकायदा तौर पे हर एक के जो है सामने क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं। ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट 3 जो लेवल्स होते हैं कॉग्निटिव के, उसमें ज्यादा दिए जाते हैं। ठीक है। फोर्थ में कम होंगे, फिफ्थ में उससे कम होंगे, सिक्स्थ वाला जो है वो सबसे कम क्वेश्चन रखे जाते हैं, क्योंकि क्लास में जो क्रिएशन लेवल के स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट, वो कम होते हैं। उसके बाद हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्रिएट टेबल टेबल विद टॉपिक्स ऑन रोज एंड कॉग्निटिव लेवल्स ऑन द कॉलम्स। ठीक है। टॉपिक्स को आपने रोज में लिखना है और कॉग्निटिव लेवल्स को आपने कॉलम में लिखना है। फिलिंग इन द नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स, और बाकायदा तौर पे आपने बताने हैं कितने क्वेश्चन हैं लिखने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने बनाने हैं। लास्ट में आप रिव्यू करेंगे और बैलेंस देखेंगे कि आया सबका बैलेंस बराबर है, नहीं आया है, बराबर है। तो अगर बराबर नहीं है तो आप रिव्यू करें, अगर बराबर है तो फिर आप जो है आगे चलें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास स्टेप्स, अगर आपके पास पेपर में आ जाते हैं कि आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को कैसे कंडक्ट करेंगे। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। ठीक है। फायदे क्या है हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को यूज करने के लिए? फायदे क्या है? पहला फायदा ये है, इट कवर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो क्वेश्चन आपने जो पढ़ाए होते हैं, जो टॉपिक्स पढ़ाए होते हैं, वो तमाम एरियाज कवर हो जाते हैं। क्योंकि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में, मैं आपको यहाँ पे एक दफा जरा पीछे ले जाऊं, यहाँ पे देखें, इस टेबल में देखें, आपको कोई भी एक चैप्टर में कोई खाली कॉलम नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने तमाम टॉपिक्स को इसमें कवर करते हैं। तो इसका फायदा ये है टीचर को, तो लिहाजा हर टीचर को टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। चलें जी, दूसरा हमारे पास है इसका, कीप क्वेश्चन बैलेंस्ड। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बैलेंस्ड होते हैं। आपने देखा कि यूनिट जो हमारे पास टॉपिक ए था, उसमें से भी हमने टोटल 6 क्वेश्चन, टॉपिक बी में भी से 6 क्वेश्चन, टॉपिक सी में भी से जो है 6 क्वेश्चन, और टॉपिक डी में भी से हमने 7 क्वेश्चन। वो तो ताक है, इसलिए हमने जो है वो 25 मार्क्स थे, इसलिए हमने लास्ट वाला 7 रखा। तो अगर वो 24 होते तो हम उसको जो है वो उसको भी 6 करते। ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है कि तमाम एरियाज में बैलेंस्ड होता है। ये नहीं होता कि एक टॉपिक से आपने बहुत ज्यादा सवालात पूछे हैं और दूसरे चैप्टर से आपने सवालात ही नहीं पूछे। अच्छा जी, फिर है हमारे पास मैचिंग लर्निंग गोल्स। जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो टीचर को डिफाइन किए जाते हैं या जो स्टूडेंट के लिए होते हैं, वो तमाम जो है ये मैच कर रहा होता है, और वो जो है अचीव करने में हमें मदद दे रहा होता है। हेल्प टीचर मेक टेस्ट। ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपने बना लिया, तो टीचर के लिए टेस्ट बनाना, पेपर बनाना, क्वेश्चन पेपर बनाना इंतहाई आसान हो जाता है। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आप एक दफ़ा बना लें, जब तक वो बुक चेंज नहीं होती, अगर वो उस किताब को गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ऑर्डर नहीं आता चेंज ना करें, अगर ये किताब 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, आपका यही एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हर बार काम आएगा। इतना अच्छा है, देखें इतनी अच्छी टेक्निक है। अच्छा जी, रिड्यूस अनफेयरनेस। यहाँ पे जो हमारे पास नाइंसाफी कम करता है। बाज औकात होते हैं ना, टीचर का एक टॉपिक बड़ा जो है वो फेवरेट होता है, उससे ज्यादा सवालात आते हैं और दूसरों से नहीं आते। ठीक है। तो इसमें यह होता है कि नाइंसाफी नहीं होती, तमाम से जो है वो सवालात आते हैं।
सेव्स टाइम्स। एक दफा आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना लिया, जैसे मैंने पहले बताया, कि वो फिर आपको सालों साल काम में आएगा, 10 साल 15 साल, जब तक वो किताब चेंज नहीं होती। मेक्स असेसमेंट करेक्ट, हमारी असेसमेंट बड़ी आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है? वो जो कोग्निटिव की 6 लेवल्स हैं, उसमें भी हम सारे 6 एरियाज कवर कर लेते हैं, और जो हमारे कोई टॉपिक सिलेक्शन है, 4 है 5 है, उन सब में हम सवालात पूछते हैं, तो जो हमारी असेसमेंट होती है वो वेरी अप टू द मार्क होती है, बड़ी बेहतरीन होती है, कोई भी चीज़ हमसे मिसिंग नहीं होती। अच्छा जी, आगे हमारे पास मार्किंग इजियर। मार्किंग बहुत इजियर हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये 6 सवाल टॉपिक ए से हैं, टॉपिक बी से भी 6 सवाल है, टॉपिक सी से भी है। जब हम जो है वो मार्किंग करते हैं, वो बड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये तो था हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का कंसेप्ट। तो इस हवाले से स्टूडेंट, अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।